हेलो एवरीवन, आज हम आपको मिड कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड वर्सेस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। मिड कैप कैटेगरी उन कंपनीज को बोलते हैं जो 100 के बाद 250 कंपनीज जितनी भी आती हैं वो मिड कैप कैटेगरी में काउंट होती हैं। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं थोड़ी सी रिस्की होती हैं कंपैरेटिवली लार्ज कैप, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिड कैप में काफी अच्छे आते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज इस कैटेगरी को अवॉइड करना चाहिए। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बुक्स और कुछ वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। दोनों फंड का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी की है जबकि दूसरी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी की है। दोनों फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। AUM एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 30,341 करोड़ है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 3,173 करोड़ है। बेंचमार्क दोनों ही फंड का निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 1.01% है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप का 1.10% है। दोनों में किसी तरह का कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम एसआईपी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 300 रुपीज़ है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में 100 रुपीज़ है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ है दोनों ही फंड्स में। दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप ने लास्ट 1 ईयर में 1.79% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 0.85% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 2 इयर्स ने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 33.39% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप ने 36.58% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में एचडीएफसी मिड कैप ने 11.06% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 11.44% का रिटर्न दिया है। और जब से ये दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं तब से एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 18.12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 17.78% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों फंड्स के जो रिटर्न है उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। दोनों फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने एचडीएफसी मिड कैप फंड में 10,000 रुपीज एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 10,178 रुपीज होती जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप में 10,084 रुपीज होती। 2 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो एचडीएफसी मिड कैप फंड में 17,821 रुपीज होती जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 18,687 रुपीज वैल्यू होती। 5 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो एचडीएफसी मिड कैप फंड में 10,000 रुपीज की वैल्यू आज 16,898 रुपीज होती जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 17,193 रुपीज होती। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज एज ए लमसम एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 48,731 रुपीज होती जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 47,411 रुपीज होती। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 96.25% की है जबकि अदर्स में 3.75% की इन्वेस्टमेंट है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप में इक्विटी होल्डिंग करीब 93.93% की है जबकि अदर्स में 6.07% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड में
लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 2.8% की, मिड कैप में 55.84% की इन्वेस्टमेंट और स्मॉल कैप में 19.46% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 10.63% की इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 48.65% की और स्मॉल कैप में 21.21% की इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी मिड कैप में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 65 हैं, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 64 हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल ने लार्ज कैप में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का मेन फोकस जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पे ही है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, एचडीएफसी मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 18% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 107.48% है, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का 51% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि किसी भी फंड में जो फंड मैनेजर्स है वो स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। दोनों ही जो फंड्स हैं उनके जो फंड मैनेजर हैं काफ़ी होल्ड करते हैं स्टॉक्स को, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बिलो है दोनों का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। दोनों फंड्स के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप का फाइनेंशियल्स में करीब 20.35% की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 18.37% की, हेल्थ केयर में 8.95% की, केमिकल में 8.59% की और सर्विसेज में 7.76% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल में फाइनेंशियल्स में करीब 20.23% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 14.57% की, सर्विसेज में 11.96% की, हेल्थ केयर में 9.24% की इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में 8.04% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो आईसीसी प्रूडेंशियल की मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में करीब 4.54% की इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर्स में 3.53% की इन्वेस्टमेंट, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.99% की इन्वेस्टमेंट, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में 2.34% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। जबकि एचडीएफसी मिड कैप के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड में करीब 5.38% की इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स कंपनीज लिमिटेड में 4.32% की इन्वेस्टमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.58% की, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 4.32% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को मिस्टर प्रकाश गौरव गोयल जी मैनेज करते हैं, जिनको करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जिन्होंने एचडीएफसी मिड कैप फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग सीतलवाल जी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, जिनको करीब 22 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 9 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और एयूएम करीब 65,533 करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं। सो दोनों ही फंड के फंड मैनेजर्स बहुत एक्सपीरियंस हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड के ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे फ्यूचर्स में रिटर्न कैसे होंगे। दोनों फंड्स के रैंकिंग की बात करें तो क्रिसल्स ने एचडीएफसी मिड कैप फंड को 2 स्टार्स की रेटिंग, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल को 3 स्टार्स की रेटिंग दी हुई है। रिस्क रेशियो, दोनों फंड के रिस्क रेशियो की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए। एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.87 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.78 है, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.71 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है और आईसीसी प्रूडेंशियल थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है। बीटा वैल्यू एचडीएफसी मिड कैप फंड की 0.82 है, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की 0.86 है। बीटा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की है और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होती है वो काफ़ी रिस्की माना जाता है और दोनों फंड की बीटा वैल्यू अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, सो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क दोनों फंड्स ने लिया हुआ है। शार्प रेशियो एचडीएफसी मिड कैप फंड का 0.68 है, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल का 0.65 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और दोनों ही फंड के जो शार्प रेशियो है बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मानी जाती है और ये दोनों ही फंड की जो शार्प रेशियो है वो अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रही है।
अल्फा एचडीएफसी मिड कैप फंड का 2.21 है, जबकि आईसीसी पोटेंशियल का 1.71 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है, और दोनों ही फंड की जो अल्फा वैल्यू है बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। सो ये था एक कंपैरिजन आईसीसी पोटेंशियल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड के बारे में। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप इन दोनों फंड्स में से किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।